प्यासे हैं, आप गाली का जवाब गाली से दे सकते हैं, आप गुस्से का जवाब गुस्से से दे सकते, होना तो ये चाहिए था मगर नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम में से कोई रोजे की हालत में हो, फ़इन इम्रुउन क़ातलहु औ साबहु, अगर कोई गाली गलौज करे, अगर कोई लड़ाई करे तो गाली के जवाब में गाली न दे, लड़ाई के जवाब में लड़ाई न करे, बल्कि साफ साफ कह दे इन्नी साइम, मैं रोजे की हालत में हूं, मैं रोजे की हालत में लड़ नहीं सकता। ओ लोगों जो रोजे की हालत में गाली गलौज करते हो, ओ लोगों जो रोजे की हालत में लोगों से लड़ाई झगड़े करते हो, खबरदार खबरदार, तुमने रोजे का मतलब ही नहीं समझा। रोजा सिर्फ खाने से रुकने का नाम नहीं, पानी से रुकने का नाम नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, जो झूठी बात को अपनी जबान से निकालता है और झूठी बात पर अमल करता है, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि अपना खाना छोड़ दे, पानी छोड़ दे। रोजे की हालत में कंट्रोल करो अपने आप को। रोजा हमें कंट्रोल करना सिखाता है। रोजा हमें यह सिखाता है अगर अल्लाह के हुक्म पर हम खाना छोड़ सकते हैं, पानी छोड़ सकते हैं, बीवी हलाल है, बीवी को के करीब नहीं जाते, खाना हलाल है, खाना नहीं खाते, पानी हलाल है, पानी नहीं पीते, अगर अल्लाह के हुक्म पर हलाल छोड़ सकते हैं तो बीड़ी पीने वालों तुम बीड़ी क्यों नहीं छोड़ सकते, सिगरेट पीने वालों तुम सिगरेट क्यों नहीं छोड़ सकते, तंबाकू खाने वालों तुम तंबाकू क्यों नहीं छोड़ सकते, ओ शराब पीने वालों तुम शराब क्यों नहीं छोड़ सकते। जब अल्लाह के हुक्म पर एक महीने के तुम हलाल छोड़ सकते हो तो जो चीजें हराम है, जो चीजें नुकसानदेह हैं, जो चीजें तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक हैं, जो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर रही है, बर्बाद कर रही है, वो गुटखा, वो खैनी, वो तंबाकू, वो सिगरेट, वो बीड़ी तुम क्यों नहीं छोड़ सकते हो। रोजा हराम को छुड़वा रहा है, हराम को छोड़ने की प्रैक्टिस करवा रहा है। रमजान का ये महीना हमें एक सबक और दे रहा है। कभी आपने गौर किया ज़कात हम रमजान ही में क्यों निकालते हैं? सारे मदरसे वाले अपने चंदा करने के लिए सफीरों को रमजान में ही क्यों भेजते हैं? 90% पूरी दुनिया के मुसलमान रमजान में ज़कात क्यों निकालते हैं? क्योंकि रमजान का महीना सखावत का महीना है, दान करने का महीना है, अल्लाह की राह में देने का महीना है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि अल्लाह के प्यारे नबी सबसे ज्यादा सखावत किया करते थे, और जब रमजान का महीना आता था और अल्लाह के प्यारे नबी जिब्रील से मिलकर के कुरान पढ़ा करते थे, कुरान का दौर किया करते थे, तो आपकी सखावत और बढ़ जाती थी। आप तेज चलने वाली आंधी से भी ज्यादा सखावत करते थे। रमजान में सखावत करो मेरे साथ। आज अफसोस की बात है ज़कात वसूलने के लिए लोग आते हैं, बड़े बड़े सेठ लोग लाइन लगवाते हैं, बेचारा ज़कात लेने